हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका की होगी हार, चीनी प्रोफेसर की पेशगोई। चीन के मारूफ जियो पॉलिटिकल तज्जियाकार प्रोफेसर जियांग की तीसरी पेशगोई एक बार फिर मीडिया में नुमायां हो रही है, जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में शिकस्त और फतह से मुताल्लिक़ है। प्रोफेसर जियांग शोजेन ने साल 2024 में 3 बड़ी पेशगोइयां की थी, जिनमें पहली 2 पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं। पहली ये कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदारत इंतखाब जीतेंगे और सदर बनेंगे। दूसरी ये कि ट्रंप ईरान के साथ जंग शुरू करेंगे, और अब वो अपनी तीसरी पेशगोई पर भी कायम हैं। प्रोफेसर जियांग ने कहा था कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी। उनका मानना है कि ईरान ये जंग जीत जाएगा, जिससे अमेरिकी आलमी बालादस्ती को शदीद धक्का लगेगा, जिसके बाद चीन और रूस मजबूत ताकतें बनकर उभरेंगी। वाज़ेह है कि इनकी दोनों पेशगोइयां दुरुस्त साबित होने की वजह से तीसरी पेशगोई अमेरिका के लिए बाइस तशवीश बनी हुई है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इस जंग में शिकस्त खा जाएगा। जियांग ने इस हफ्ते ब्रेकिंग पॉइंट्स प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मेरे तज्जिए के मुताबिक ईरान के पास अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। हकीकत यह है कि अभी ये एक ऐसी जंग है जो थकन और नुकसान के तबादले पर मुबन्नी है, और ईरान इस जंग के लिए पिछले 20 साल से तैयार हो रहा है। जियांग ने मजीद कहा है कि ईरानियों के मज़हब में ये अज़ीम शैतान के खिलाफ जंग है। उन्होंने कई मशक़ें की हैं। पिछले जून में 12 दिनों की जंग हुई थी, जिसमें ईरानियों ने इसराइली और अमेरिकी हमलावर सलाहियतों का तज्जिया किया, और अब इनके पास इस नए हमले के लिए मुकम्मल तैयारी के लिए 8 महीने का वक्त भी था। जियांग के मुताबिक ईरान के प्रॉक्सिस यानी हूसी, हिजबुल्लाह, हमास और दिगर मलेशियाई अमेरिकी ज़हनियत को अच्छी तरह समझ चुकी है, और अब इनके पास एक मजबूत हिकमत अमली है कि किस तरह अमेरिकी ताकत को कमज़ोर और बिलाखिर तबाह किया जाए। ईरान फौरी हमले रोक दे, खतर का मुतालबा। खतर ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर हमले बंद कर दे। बैनुल अक़वामी मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर का कहना है कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक को ऐसी जंग में घसीट रहा है जिसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। खतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से फ़ोन पर बात करते हुए ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा किया। खतर ने ईरान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि हमलों का हदफ सिर्फ अमेरिकी मफादात थे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाया, जिस पर अरब ममालिक में तशवीश पाई जाती है। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है कि ईरान के पास अमेरिका और इसराइल का जवाब देने के सिवा कोई चारा न था। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने कहा है कि इसने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि इसराइल अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई है और जंग फैलती जा रही है। इस सूरत हाल में कतर की जानिब से यह बयान सामने आया है। खतर ने गैस रोक दी, हिंदुस्तान मुतासर। खतर ने मशरिक़ी वुस्ता में जारी जंग के दरमियान हमलों का शिकार बनने के बाद LNG की पैदावार रोक दी है, जिससे हिंदुस्तान के लिए गैस की सप्लाई मुतासर हुई। हिंदुस्तान अपनी ज़रूरियात के लिए बड़ी हद तक खतर पर इन्हिसार करता है। अबनाए हरमज़ बंद होने की वजह से हिंदुस्तान को LNG सरबराह करने वाली सबसे बड़ी दरामद कुनिंदा कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जहाज़ रवाना करने से खासिर है। इस वजह से तेल और गैस की बरामदात बंद हो गई है। इसके अलावा खतर ने दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तनसीब में LNG की पैदावार बंद कर दी है, जहां से हिंदुस्तान को गैस की सप्लाई होती है। पेट्रोनेट कंपनी ने बताया कि इसने खतर के सप्लायर को नोटिस रवाना की है। आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद इनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे, इसराइल की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की हलाकत के बाद इसराइल की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा यसराइल काटर्स ने इंदिया दिया है कि ईरान में जो भी नई क़यादत संभालेगा, इसे भी इसराइल की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसराइली मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा ने बयान दिया कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद ईरान की बागदौड़ संभालने वाले हर शख्सियत इसराइल के निशाने पर होगी। उनका कहना था कि इसराइल अपनी सलामती को दरपेश ख़तरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। इसराइल कोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वो ईरान की मुमकिना नई क़यादत के हवाले से हर किस्म की पेशरफ्त पर नज़र रखें और ज़रूरी इक़दाम के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हिकमत अमली में किसी किस्म की नरमी इख्तियार नहीं की जाएगी और अमेरिका के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया है कि इसराइल ईरान की अस्करी और स्ट्रैटेजिक सलाहियतों को कमज़ोर करने के लिए मरबूत और मुसलसल इक़दाम कर रहा है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ पहले एक फ़िज़ाई हमले में तेहरान के करीब एक ज़ेर ज़मीन बंकर को निशाना बनाया गया था, जहाँ आयतुल्लाह अली ख़ामनाई अहम सिक्योरिटी इजलास की सदारत कर रहे थे। ईरानी ज़राए के मुताबिक इस हमले में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की अहलिया और इनके ख़ानदान के बाज़ दीगर अफराद के अलावा इजलास में शरीक आला अस्करी और सिक्योरिटी हुक्काम भी हलाक हो गए। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल ताहल मुकम्मल नहीं हुआ। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुमकिन उम्मीदवारों में आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहिबजादे मुज्तबा ख़ामनाई का नाम भी ज़ेर गौर है। ताहम हतमी फैसला ईरान के मुतल्लक़ा आईनी इदारों की जानिब से किया जाएगा।
आयत उल्लाह अली खामनेई की तदफीन मुलतवी, ईरान का बदला लेने का अज़्म, 500 से ज़ायद अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई की तदफीन फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये प्रोग्राम चहारशंबे की रात तेहरान के बारगाह इमाम खुमैनी में होनी थी, लेकिन अचानक मुलतवी कर दी गई। हुक्काम ने बताया है कि शहरियों के लिए 3 रोज़ा अवामी ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसके बाद आखिरी रसूमात की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी ने अमेरिका के लिए सख्त इंतबाह जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को एक गैर मुनसिफाना जंग में धकेल दिया है। लारिजानी के मुताबिक इस जंग में अब तक 500 से ज़ायद अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। तिल अबीब पर ईरानी मिसाइल हमला, 7 इसराइली ज़ख्मी, गाड़ियों को नुकसान। मंगल की शाम तिल अबीब पर एक ईरानी मिसाइल गिरने के नतीजे में कम से कम 7 इसराइली ज़ख्मी हो गए। इबरानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि एक मिसाइल तिल अबीब के मशरक़ी इलाके बनी बराक में गिरा, जिसके नतीजे में 7 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। बहरीन में फंसे सयाहों की हुकूमत से बहिफाजत वापसी की अपील। मशरक़ी वस्ता में बढ़ती हुई जंगी कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहरीन में फंसे हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सयाहों के एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए हुकूमत हिंद और दोनों रियासती हुकूमतों से मदद की ख्वाहिश की है। सयाहों ने वीडियो में अपनी तकलीफदेह सूरत हाल बयान करते हुए बताया कि फ़्लाइट्स की मनसूखी और एयरपोर्ट्स के अचानक बंद होने की वजह से इनकी वापसी के तमाम मनसूबे दरहम बरहम हो गए हैं। इस ग्रुप में बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं जो सेहत के मसाइल का शिकार हैं और बिगड़ते हुए हालात की वजह से शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक और अबतर होती जा रही है, जिसकी वजह से उनका वहाँ मज़ीद क़याम मुश्किल हो गया है। मुतासरा सयाहों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मदाखिलत की दरख्वास्त की है। मोहम्मद अली शब्बीर का मशरक़ी वस्ता में फंसे तेलंगाना के शहरियों को मुकम्मल ताउन का यकीन। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मशरक़ी वस्ता के बास ममालिक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ मुक़ीम तेलुगु शहरियों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है और मरकज़ के अलावा बैरूनी मुल्क भारतीय सिफारती मिशंस के साथ मुसलसल राब्ते में है, ताकि तेलंगाना के शहरों की हिफाजत यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुतासरा मगरबी एशियाई ममालिक में मुक़ीम तेलंगाना के शहरों को बर वक्त मदद फराहम करने के लिए मुस्तकिल राब्ता और निगरानी का निज़ाम बरकरार रखा जाए। अहदेदारों के मुताबिक नई दिल्ली में तेलंगाना भवन में तैनात सीनियर नुमाइंदे वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिक़ा भारतीय सिफारत खानों से मुसलसल राब्ते में हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मरबूत निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भवन नई दिल्ली में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया है, जो मुतासर अफराद और इनके अहल खानों को फौरी रहनुमाई और मालूमात फराहम करेगा। 24 घंटे हेल्पलाइन के लिए इन अहदेदारों को मुकर्रर किया गया है। श्रीमती वंदना बरुआ, फ़ोन नंबर 9871999044। श्री CH चक्रवर्ती, फ़ोन नंबर है 9958322143 और श्री रक्षित नायक, फ़ोन नंबर है 9643723157। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने शहरों के साथ खड़ी है और ज़रूरत पड़ने पर हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने मशरक़ी वस्ता में मुक़ीम तेलंगाना के शहरों से अपील की है कि वो भारतीय सिफारत खानों से राब्ते में रहें और ज़रूरत के वक्त रियासती हुकूमत की हेल्पलाइन से इस्तेफ़ादा करें। एक ही मरतबा 3 महीने का राशन, मरकज़ का फैसला। राशन कार्ड रखने वालों के लिए मरकज़ी हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। आइंदा गर्मियों के पेश नज़र अप्रैल, मई और जून के लिए 3 महीने का राशन चावल एक ही बार अप्रैल में तकसीम करने की हिदायत रियासतों को दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद गर्मी की पेशखासी के बाद ये कदम उठाया गया है। मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत हर फर्द को माहाना 6 किलो चावल देती है और फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की तादाद 1 करोड़ से पार कर चुकी है। ताहम एक साथ 3 महीने का कोटा देने से ज़ख़ीरा करने और तकसीम के मसाइल पैदा होने का खदशा है। गुज़िश्ता साल भी ऐसा करने पर डीलरों और इस्तेफादा कुरिंदगान को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। हाइड्रा कमिश्नर ने कोकटपल्ली के नल्ला चेरू तालाब के इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के कमिश्नर AV रंगनाथ ने कोकटपल्ली में नल्ला चेरू तालाब में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इफ्तिताई इंतजामात को जल्द मुकम्मल करें। तवक्को है कि इस तालाब का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 6 मार्च के बाद करेंगे। ये मनसूबा शहर में 6 झीलों की बहाली के पहले मरहले का हिस्सा है। हुक्काम के मुताबिक झील के इर्द गिर्द पार्क, बच्चों के खेल के मैदान और ओपन जिम जैसी सहूलियात कायम की जाएंगी। हुक्काम का कहना है कि झील की बहाली से सैलाब के खतरात कम होंगे और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी आएगी।
मूसा नदी की सफाई के नाम पर मकानात का इन्हदाम, पदयात्रा में केटीआर की मजम्मत। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मूसा नदी की सफाई के नाम पर गरीबों के मकानात मुनज़्ज़म करने की कोशिशों के खिलाफ हैदर शाहकोट और के नगर के मुतासरीन ने मूसा डांडी मार्च के उन्वान से एक बड़ी पदयात्रा निकाली। एहतजाजी मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए हुकूमत के जाबिराना इक़दाम की सख्त मजम्मत की। इस एहतजाजी मार्च में बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और राजीव गुरोहा कल्पा के मुतासरीन से मुलाकात करके इन्हें मुकम्मल भरोसा दिलाया। केटीआर ने हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया और कहा कि वो 16 तारीख से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में मूसा नदी के मुतासरीन की आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर हुकूमत पर दबाव डालें ताकि एक भी घर मुनहदम ना हो सके। केटीआर ने खबरदार किया कि आज इनके घर गिराए जा रहे हैं, अगर हम खामोश रहे तो कल कांग्रेस हुकूमत दूसरों के घरों पर भी बुलडोजर चलाएगी। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अपनी जिद्दी रविश तर्क करे क्योंकि मूसा नदी के किनारे रहने वाले खानदान इस वक्त खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि गरीबों को मुश्किल में डालकर नदी की सफाई करना सरासर नाइंसाफी है और बीआरएस हर मुतासरा खानदान के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। मलून रुकन असम्बली को सरकारी दावत इफ्तार पर भी एतराज़। भारतीय जनता पार्टी से मुअत्तल शुदा मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुस्लिम रोज़ेदारों को रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार पर भी एतराज़ किया है और पूछा है कि हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों की तकारीब के दरमियान फ़र्क क्यों महसूस कर रही है। चहारशंबे को जारी करदा एक बयान के जरिए मलून रुकन असम्बली ने कहा है कि जब हुकूमत मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का अहतमाम करती है तो फिर हिंदुओं के लिए भी इसी किस्म की तकरीब का अहतमाम होना चाहिए और नवरात्रि तकारीब के दौरान हिंदुओं के लिए भी इसी किस्म के खुसूसी इंतजाम किए जाने चाहिए। मलून रुकन असम्बली ने सवाल किया कि आया मुस्लिम वोट हासिल करने वाले कायदीन को हिंदू वोटों की ज़रूरत नहीं है और इसने हिंदुओं को मशवरा दिया कि वो ऐसी सियासी जमातों के कायदीन को सबक सिखाएं जो मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए टोपियां पहना करते हैं। तेलंगाना से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान, सांघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को टिकट। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। पार्टी क़यादत ने अभिषेक मनु सांघवी और वी नरेंद्र रेड्डी के नामों को मंजूरी दे दी है। दोनों उम्मीदवार जुमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इन सीटों के लिए साबिक़ा रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन चंद्र रेड्डी, विनय कुमार, हेकुसुम कुमार समेत दिगर कायदीन के नाम ज़ेर गौर थे। तहम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मशवरे के बाद नरेंद्र रेड्डी के नाम को खतियत दी गई। ये दोनों सीटें हालिया खाली आसामियों के सबब वजूद में आई हैं। इनमें एक सीट पर सांघवी को नामजद किया गया है जिन्हें साल 2024 के ज़िमनी इंतखाब में केशव राव के इस्तीफे के बाद मुंतखब किया गया था। चूंकि पहली मियाद में इन्हें सिर्फ 2 साल का अरसा मिला था, इसलिए पार्टी ने मुमताज़ खानदान की हैसियत से इन्हें दोबारा मौका दिया है। दूसरी जानिब महबूबाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वी नरेंद्र रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के मोतमद रफ़क़ा में शुमार किया जाता है। वो साल 2004 के असेंबली इंतखाबात में महबूबाबाद हल्के से तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर कामयाब होकर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। बाद में वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और रेवंत रेड्डी ने इन्हें अपना खुसूसी मुशीर बनाया था। केटीआर ने 16 MBBS तलबा को फीस के चेक्स हवाले किए। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने BLR चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर ताउन 16 MBBS तलबा में फीस के चेक्स तकसीम किए। ये प्रोग्राम उपल के रुकन असम्बली बी लक्ष्मण रेड्डी की जानिब से मुनक्किद किया गया, जो गरीब तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम करने में अपनी फयाजी के लिए जाने जाते हैं। ये माली इमदाद मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को बग़ैर फ़ीस के बोझ के तिब्बी तालीम जारी रखने में मदद देने के लिए फराहम की गई। लक्ष्मण रेड्डी के इस इक़दाम की सताइश करते हुए केटीआर ने कहा कि रुकन असम्बली सियासत से बालातर होकर मुसलसल खिदमात के जरिए गरीब तलबा की जिंदगियों में रोशनी ला रहे हैं। इस मौके पर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि BLR चैरिटेबल ट्रस्ट मुसलसल मुस्तहिक़ तलबा की मदद कर रहा है ताकि गुरबत तालीम की राह में रुकावट ना बने। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया है कि ये तलबा मुस्तक़बिल में मुआशरे की खिदमत करने वाले मुखलिस डॉक्टर बनकर उभरेंगे। नलगुंडा की मंदिर के सालाना मेले में भगदड़। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के आमंगल में वाक़ श्री पार्वती रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के मेले के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मंदिर में आग के दहकते अंगारों पर से गुजरने की मजहबी रस्म के दौरान अचानक धक्कम पेल और हाथापाई हो गई, जिसके नतीजे में कई अफराद तवाज़ुन खोकर दहकती आग के गड्ढे में गिर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये अफराद एक के बाद एक आग के गड्ढे को अबूर कर रहे थे कि अचानक हुजूम में बदनज़मी पैदा हुई और लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। इस भगदड़ के दौरान 11 अफराद सीधे दहकते हुए अंगारों पर जा गिरे, जिससे वहाँ चीख पुकार मच गई। करीब मौजूद दिगर अफराद ने फौरी जुरात का मुजाहरा करते हुए आग में गिरे हुए अफराद को बाहर निकाला। इस वाक़े में शदीद तौर पर झुलसने वाले तमाम 11 अफराद को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। तिब्बी हुकाम के मुताबिक झुलस जाने वाले अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के बाद इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और मुकामी इंतजामिया मंदिर में हिफाजती इंतजामात का जायजा ले रही है।
एसएससी के हॉल टिकट्स की इजराई। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स पीवी श्रीहरि ने चारशंबे को मुतल्ला किया है कि एसएससी एग्जाम्स के हॉल टिकट्स मुतल्लका स्कूलों को स्पीड पोस्ट के जरिए रवाना कर दिए गए हैं। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए उन्होंने मुतल्ला किया है कि 14 मार्च से 16 अप्रैल तक ये एग्जाम्स तमाम मज़ामीन मासिवा फर्स्ट लैंग्वेज कंपोजिट कोर्स एंड साइंस सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन मुनक्किद होंगे। रियासत भर में 2676 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहाँ जुमला 5,28,239 उम्मीदवार एग्जाम्स लिखेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि यह हॉल टिकट्स 5 मार्च को सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर दस्तियाब रखे जाएंगे। स्कूल्स और तलबा वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8096958096 के जरिए भी हॉल टिकट तक रिसाई हासिल की जा सकती है, जिसके लिए हाई पैम के बाद एसएससी हॉल टिकट मार्च 2026 लिखना होगा। तलबा की सहूलत के लिए दफ्तर डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स में कंट्रोल रूम फ़ोन नंबर 04023230942 कायम किया जा रहा है, जो 24 घंटे काम करेगा। पेट्रोल की कीमत 500 रुपये फी लीटर तक पहुंच जाने की अफवाह। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग की वजह से अरब ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले खाम तेल के जहाज़ रुक जाने की इत्तलात के दरमियान पुराने शहर में सोशल मीडिया पर ये झूठी खबरें वायरल हो गई कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और पेट्रोल की कीमत बढ़कर फी लीटर 500 रुपये तक पहुंच जाएगी। इन अफवाहों पर यकीन करते हुए नौजवानों की बड़ी तादाद कल रात मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई और अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा लिए। इससे मुतल्लिक़ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में नौजवान बाइक्स और बोतलों के साथ पेट्रोल लेने के लिए कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तहम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक़ वायरल खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को बहाना बनाकर कुछ अफराद जानबूझकर झूठी मुहिम चला रहे हैं। इन अफवाहों पर यकीन करके आवाम के अचानक पेट्रोल पंप्स का रुख करने से वहां हुजूम देखा गया। दूसरी जानिब सरकारी ज़राए और सरकारी ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल की सप्लाई रोकने के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। आवाम से अपील की गई है कि ऐसी गैर मुसद्दिक़ा खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें और किसी भी इत्तला की तस्दीक सरकारी या मोतबर खबरों के ज़राए से करें। तेलुगु रियासतों में आज से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। मुल्क भर में बिलखुसूस तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रही है। रवां साल फरवरी गुज़िश्ता 3 सालों का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया और अब मार्च के पहले हफ्ते से ही शदीद गर्मी और लू ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। माजी में मार्च के वस्त तक लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार फरवरी के दूसरे हफ्ते से ही पंखों और AC की ज़रूरत पेश आने लगी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 मार्च से दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जहाँ आज़म तरीन दर्जा हरारत मामूल से काफ़ी ऊपर रहने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश का जिला करनूल इस वक्त शदीद तरीन गर्मी की जद में है, जहां कौमी सतह पर सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में यहां का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच चुका था, जबकि साल 2024 में यह हैरान कुन तौर पर 47 डिग्री से भी पार कर गया था। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि हवा में नमी का तनासुब गिरकर महज 15% रह गया है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और लू लगने का खतरा बढ़ गया है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए हुकूमत की 46,000 से ज़ायद नई ज़राई बिजली कनेक्शन की मंजूरी। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने रियासत के किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए तवील अरसे से पेंडिंग ज़राई बिजली कनेक्शनों को फौरी तौर पर फराहम करने का फैसला किया है। रियासत भर में हज़ारों किसान अपने खेतों के लिए बिजली के कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे और अब हुकूमत की जानिब से सब्ज झंडी मिलने के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हुकूमत के इदाद शुमार के मुताबिक रियासत भर में जुमला 46,113 किसानों ने नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें दी थी, जिन्हें अब मंजूर कर लिया गया है। इस बड़े मनसूबे के लिए हुकूमत ने 250 करोड़ रुपए के बजट का तखमीना लगाया है, जो जल्द ही मुतल्लका बिजली कंपनियों को जारी कर दिए जाएंगे। महकमा बिजली ने हिदायत दी है कि कनेक्शन के लिए जरूरी खंबे, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान का इंतजाम फौरी तौर पर किया जाए। हुक्काम के मुताबिक हर एक कनेक्शन पर तकरीबन 50,000 रुपए की लागत आएगी और इसके लिए 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इंतजामिया का हदफ है कि अगले 2 महीने के अंदर कनेक्शन फराहम करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन नए कनेक्शनों के साथ ही रियासत में ज़राई बिजली के कनेक्शन की जुमला तादाद 22,30,000 तक पहुंच जाएगी। हुकूमत का कहना है कि जनवरी 2025 के बाद मौसूल होने वाली नई दरख्वास्तों पर भी मरहलेवार गौर किया जाएगा, ताकि किसानों को खेती बाड़ी में कोई रुकावट न आए। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी। वज़ीर आला नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तजवीज़, बेटे निशांत को नायब वज़ीर आला बनाने की खबर। बिहार की सियासत से मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, वहीं इनके बेटे निशांत कुमार को रियासत का नायब वज़ीर आला बनाया जा सकता है। फिलहाल ज़राए के हवाले से यह खबर सामने आई है। निशांत कुमार क्यों नहीं भेजे जाएंगे राज्यसभा? मौसूला इत्तलात के मुताबिक JDU से राज्यसभा जाने से मुतल्लिक़ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पर्चा नामजदगी से मुतल्लिक़ कागजात अभी तक तैयार नहीं हैं, इसलिए ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और निशांत को नायब वज़ीर आला बनाया जा सकता है। अगर निशांत को नायब वज़ीर आला बनाया जाता है तो फिर बिहार में बीजेपी का वज़ीर आला बनना तकरीबन तय है। हालांकि इससे मुताल्लिक़ अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस और डीएमके के दरमियान सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक, जानिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तमिलनाडु में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में हुक्मरान जमात डीएमके और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम पर बिल आखिर इत्तेफाक हो गया है। जराये के मुताबिक आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 28 असेंबली सीटें जबकि एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। अगरचे इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है, तहम दोनों जमातों के दरमियान तवील मुज़ाकिरात के बाद फार्मूला तय पा गया है। यह फैसला दोनों पार्टियों के सीनियर कायदीन की मौजूदगी में होने वाली अहम मीटिंग में लिया गया, जिसमें तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन भी शरीक थे। इजलास में आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों के साथ तालमेल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज गिरीश चोडेंकर ने कहा कि दोनों जमातें मुत्तहिद होकर मजबूती के साथ इंतखाबात लड़ेंगी और इत्तेहादी महाज को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। तमिलनाडु असेंबली की कुल 243 सीटें हैं। आयतुल्लाह अली खामनई की हिमायत में महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप और नेतन्याहू का पोस्टर जलाया, कहा क़यामत तक करूंगी इनकी मुखालिफत। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले की हिंदुस्तान में तमाम मुस्लिम तंजीमें और कई सियासी पार्टियां खुलकर मुखालिफत कर रही हैं। मुल्क के कई रियासतों में इससे मुतल्लिक़ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं। इस ज़िमन में पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीपी की सरबरा और जम्मू एंड कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी चहारशंबा 4 मार्च 2026 को श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर जलाए। इस दौरान इनके साथ पार्टी के कई लीडरान भी मौजूद थे। पीडीपी सरबरा ने सोशल मीडिया पर एहतजाज का वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, जो लोग तुम्हारे साथ अमन व अमान के साथ खड़े हैं, मैं इनके साथ अमन से खड़ी हूँ, और जो लोग तुम्हारी मुखालिफत करते हैं, मैं क़यामत के दिन तक इनकी मुखालिफत में खड़ी रहूँगी। इन पोस्टर्स में जेफरी एप्स्टाइन भी है, जिनके एप्स्टाइन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियात के साथ ताल्लुकात सामने आए थे। इस दौरान पार्टी के हामियों ने भी हाथों में आयतुल्लाह अली खामनई के पोस्टर हाथों में लिए अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत में नारेबाजी की। नेपाल में जेनजी तहरीक के बाद पहला आम इलेक्शन, आज 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स मुंतखब करेंगे नई हुकूमत। 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। नेपाल के लोग आज 5 मार्च को अपनी नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं और 3 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। मुल्क के कारगुजार इलेक्शन कमिश्नर राम प्रसाद भंडारी ने चहारशंबे की शाम बताया कि इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे खत्म होगी। बैलेट बॉक्स जमा करने के फौरन बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि नेपाल में गुज़िश्ता साल सितंबर में नौजवानों के पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में केपी शर्मा ओली की हुकूमत गिरने के बाद ये आम इंतखाब हो रहे हैं। नेपाल में तकरीबन 3 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स नई हुकूमत के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। 275 अराकीन पर मुश्तमिल नेपाल के ऐवान नुमाइंदगान यानी पार्लियामेंट में 165 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 165 अराकीन को वोटर्स बराह रास्त मुंतखब करेंगे, जबकि बकिया 110 सीटें सियासी जमातों को उनके हासिल करदा वोटों के तनासुब से मिलेंगी। नेपाल में वज़ीर आज़म के लिए अहम दावेदारों में बालेंदर शाह, केपी शर्मा ओली, गगन थापा और पुष्पा कमल दहल शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।